बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना दाल पुलाव की बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी। सब्जियों के कॉम्बिनेशन के साथ हम बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और झटपट से ये पुलाव बनाएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसको प्रेशर कुकर में। तो घंटों का काम जो है वो हो जाएगा मिनटों में। तो बहुत आसान रेसिपी है, हर टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी आपके साथ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 कप मैंने ले लिया चने की दाल, और ये पुलाव बनाने से 1.5 घंटा पहले मैंने प्रिपरेशन की है। जो ये बेसिक प्रिपरेशन है, यहाँ पे मैंने इसको पहले साफ़ कर लिया, उसके बाद 3 से 4 पानियों में अच्छे से धो के तो इसको हम रख देंगे, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इस वजह से इसको घंटा 2 घंटे पहले इसको भिगोना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको भिगो के साइड पर रख देंगे, और तकरीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पर मैंने चावल भीगने के लिए रखे थे। तो ये 2 कप मैंने चावल ले लिए, 1 कप मैंने चने की दाल ली है, 2 कप मैंने चावल लिए। तो चावल मैंने बासमती राइस लिए हैं, 3 से 4 पानियों में इसको भी धो के अच्छे से, तो इसको भी साइड पे रख देंगे। और अब ये मैं बेसिक प्रिपरेशन तैयार होगी। अब पुलाव बनाते हैं। तो प्रेशर कुकर में मैंने आधा कप के करीब डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म होगा तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालूंगी, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान, और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच जीरा, 10 से 15 यहाँ पे काली मिर्चें, और 6 से 7 मैंने लौंग डाल दिए। ये तमाम चीज़ें थोड़ा से फ्राई होंगी। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने शामिल कर दी है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। यहाँ पे प्याज को हमने दरमियानी सी आग पे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा तो यहाँ पे इसमें मैंने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक जो है ना, ये 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद यहाँ पे 1 लार्ज साइज़ का टमाटर बिल्कुल रफली कट किया हुआ है, और 3 हरी मिर्चें बारीक कट की हुई, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें साथ ही पानी शामिल कर दूँगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे 1 लार्ज साइज़ का क्यूब्स में कटा हुआ साथ ही मैंने आलू डाल देना है, और साथ ही आधा कप मैंने मटर छिले वो डाल देने। इन सब्जियों का टेस्ट चना दाल पुलाव में बहुत मज़े का आता है। कुछ सब्जियां हमने आगे चल के डाल ली हैं एंड पे। अच्छे से सब्जियों को मैं मिक्स कर लूँगी, और साथ ही कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत शामिल करना है, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर मिर्च आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी, और आधा ही चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। ये कुछ बेसिक मसाले थे जो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही ये भीगी हुई जो चने की दाल है ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। चने की दाल थोड़ी सी देर से गलती है, इस वजह से मैं इसको शामिल करना है मसाले में, और 5 से 6 मिनट तक इसकी मसाले के साथ भुनाई करनी है, ताकि थोड़ा बहुत जो है ना वो गल जाए। तो 6 मिनट यहाँ पे अच्छे से भुन चुकी है दाल। अब इस स्टेज पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तो 2 कप मैंने चावल लिए थे, और 1 कप चने की दाल ली थी। तो इस लिहाज से मैं यहाँ पे जो कि प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो इसलिए पूरा मैं पानी शामिल करूँगी। 3 कप यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो 3 कप हो चुके हैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर कमी बेशी हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ढक्कन को हटा देंगे। और इस स्टेज पे यहाँ पे आधी शिमला मिर्च लंबाई में कटी हुई, और यहाँ पे बंद गोभी 1 कप के करीब मैंने शामिल किया। शिमला मिर्च और बंद गोभी आपने स्टार्ट में नहीं डाली, नहीं तो क्या होगा कि बाद में आपको बिल्कुल मिक्स हो गया, हलवा बन जाएगी, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो इस स्टेज पे आपने डालनी है। और साथ ही ये भीगे हुए जो चावल थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, ताकि चावल टूटने ना पाए। तो यहाँ पे हमने अब चौके दम के बाद इसको खोलना है, तो इसलिए इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़े से 2 से 3 खाने के चम्मच पुदीने के पत्ते और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल करके इसको प्रेशर को बंद करके इसकी विसल ऊपर लगा दूंगी। और उसके बाद चूल्हे की आग को तेज़ कर देंगे। जैसे ही विसल इसकी बजना स्टार्ट होगी तो ठीक हमने 3 मिनट तक इसको प्रेशर दे लेना है, और उसके बाद 3 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को बंद करके 5 मिनट तक इसको दम पे रख देना है, ठीक है, ताकि इस तरीके से इसकी सारी हीट भी निकल जाएगी और इसका बहुत अच्छा सा दम आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक 8 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को खोला है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सब्जियों के कॉम्बिनेशन के साथ मज़ेदार चटपटा सा हमारा चना दाल पुलाव जो है ये रेडी हो चुका है। तो आपने देखा है कि जो काम घंटों में हम किचन में इतनी देर तक खड़े होकर करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में बिल्कुल मिनटों में हो गया। 8 मिनट में आपके चावल दम होके तो आपके पास पक के तो तैयार होके आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो या फिर आप जल्दी में हो, कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने को दिल कर रहा हो, तो इस तरीके से आप पुलाव बना के तो इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी
चावल टूटे नहीं है, ना ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल ये बन के तैयार हुए हैं। तो जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किया ना, आपने इनको फॉलो करते हुए अगर आप बनाते हैं तो आप कभी भी चावल ख़राब नहीं होंगे। आप पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये आसान मज़ेदार वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।